गुड आफ्टरनून एवरीवन। यार अपन ने कितने पेज लिखे अभी तक टैक्स में? नाइंसाफी है यार, बहुत नाइंसाफी है। अपन ने आगे और लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? है ना, मज़ा ही नहीं आ रहा। तुमने सिर्फ 4 पेज लिखा तो मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। रिवाइज किया आप लोगों ने उस दिन? कितना टाइम लगा आपको रिवाइज करने के लिए? कितना मिनट लगा? 10-15 मिनट में हो गया? हाँ या ना? यस। चलिए अपन आगे चलते हैं अभी फटाफट। आज भी अपने को लिखना है और आज अभी अपना हार्डकोर सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आज अपना क्या स्टार्ट हो रहा है? हार्डकोर सिलेबस। जब अपना हार्डकोर सिलेबस चालू हो रहा है आपको ध्यान देना है। कल के सेकंड हाफ में या कल के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे चले जाएंगे थ्योरी के, है ना। कल के सेकंड हाफ में या कल के फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है, शायद डिपेंड करता है। हम लोग इस पर चले जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे। बच्चे लोग का सवाल रहता है टैक्स कैसा पेपर रहेगा? इट इज़ अ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्सचर। थ्योरी को अप्लाई भी करना है और थ्योरी भी एग्जाम में आता है, दोनों चीज़ें रहती है। तो इट इज़ अ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वो सब बच्चे को याद रखना है। अभी चलेंगे अपन लोग फटाफट। इनकम टैक्स के अंदर हम लोग ने सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 क्या रहता है? प्रीएम्बल रहता है। सेक्शन 1 बोलता है कि बाबा ये इनकम टैक्स एक्ट किसको लागू है? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 तो आप सब जानते हैं, कोई भी एक्ट का क्या रहता है? डिफाइनिंग सेक्शन। जो वर्ड इसके अंदर आए अपन इसको समझने के लिए किसमें आते हैं? सेक्शन 2। फिर सेक्शन 3 रहता है आपका प्रीवियस ईयर। क्या रहता है? प्रीवियस। सब प्रीवियस ईयर क्या रहता है? समझा नहीं, आज समझने वाले हैं, आज अपन उसको समझने वाले हैं। फिर आएगा आपका सेक्शन 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट किस पे होएगा? चार्जिंग सेक्शन। आज हम जो भी चर्चा करेंगे सेक्शन 4 से रिलेटेड चीजों के ऊपर ही आज हम क्या करने वाले हैं? चर्चा। मात्र सेक्शन 4 रिलेटेड ही हमारी चर्चा होने वाली है। तो सब लोग अपना हेडर दे दो, क्योंकि क्या आएगा? बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 3 किधर गया? 3 भी अभी तो को समझेगा, 4 के अंदर ही क्या है? 3। तो आज हेडर दे दो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। हेडर दे दो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। क्या हेडर दिया बेटा? सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। ध्यान देना है, सब लोगों ने ध्यान देना है, हेडर दे देना है फटाफट। आज अपने को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं। आज के लेक्चर का अगर अपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इनकम टैक्स समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका इनकम टैक्स समझने के लिए, ठीक है। सर एक चार्जिंग सेक्शन क्या है? व्हाट इज चार्जिंग सेक्शन? भाई ये तो बैकबोन है इनकम टैक्स एक्ट का, यही तो क्या है? बैकबोन। अंडरस्टैंड? चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या रहता है पहले ये समझना, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बार बार आप पढ़ने वाले हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन? नॉर्मल भाषा में मैं बात करूंगा। आपने इनकम कमाई, आपने, तो उसके ऊपर हम क्या लेंगे? इनकम टैक्स। आपने इनकम कमाई, उसके ऊपर हम क्या लेंगे? आपने इनकम कमाई, उसके ऊपर हम क्या लेंगे? ये बात किधर बोली है? किस में बोली हुई है? चार्जिंग सेक्शन। अगर ये सेक्शन ही नहीं होता तो तुम मेरे पास से टैक्स कैसे लेते हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तुम्हारे को टैक्स लगाना है तो तुम्हारे पास क्या रहना चाहिए? प्रोविजन रहना चाहिए ना। मैंने क्या बोला? तूने इनकम कमाई तो मैं तेरे पास से क्या लूंगा? टैक्स लूंगा। मतलब तूने जैसे इनकम कमाई मैं तेरे पास से क्या लूंगा? टैक्स। सेक्शन 4 यही बताता है, अगर व्यक्ति इनकम कमाएगा तो हम उसके पास से क्या लेने वाले हैं? टैक्स। ये बैकबोन हो गया। अगर ये सेक्शन नहीं होता, आप बस इमेजिन करो सेक्शन 4 नहीं है, 1 2 3 और बाकी 5 से लेकर 298 है, सब सेक्शन व्यर्थ है। क्योंकि तेरे को पैसे लेने की अथॉरिटी मिलनी चाहिए ना। अगर तेरे पास पैसे लेने की अथॉरिटी नहीं रहेगा तो तू मेरे साथ से पैसा ले सकता क्या? नहीं। बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो गए, बाकी तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गए। सॉरी, पैसा लेने का तेरे पास मेरे पास से क्या रहना चाहिए? अथॉरिटी। और चार्जिंग सेक्शन वही तो क्रिएट करता है। चार्जिंग सेक्शन बोलता है तूने पैसा कमाया, मैं तेरे पास से क्या लेगा? टैक्स। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? तूने पैसा कमाया, मैं तेरे पास से क्या लेगा? टैक्स। तू पैसा कमा, मैं तेरे पास से क्या लेगा? टैक्स। तू पैसा कमा, मैं तेरे पास से क्या लेगा? टैक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है। ये बैकबोन है। अगर ये नहीं होता, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो आदमी खड़ा रह पाएगा क्या? नहीं। मैंने आपको बोला 1 2 3 5 to 98, 4 को हटा दो, खत्म, इनकम टैक्स एक्ट कोलैप्स हो जाएगा।
आपके पास से टैक्स लेने के लिए मेरे पास राइट रहना चाहिए ना। सेक्शन 4 वही तो बोलता है, तूने इनकम कमाया ना तो तेरे पास से क्या लूंगा मैं, टैक्स। सेक्शन 4 क्या बोलता, अगर तूने इनकम कमाया तो तेरे पास से क्या लूंगा मैं, टैक्स। ये बैकबोन सेक्शन है, क्या लिखे ले इसके अंदर के वर्ड्स देखने, इसके ये वर्ड देखने ध्यान दो, लिखो इनकम ऑफ, अभी अलग अलग वर्ड आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर ऑफ a person is charged to tax in the immediately following assessment year। भाई अलग अलग वर्ड है, अपने को ये 4 वर्ड समझने पड़ेंगे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग प्रेसिडेंट असेसमेंट ईयर। 4 वर्ड अपने को समझना है, जिसमें पर्सन का वर्ड आज कंप्लीट होने के चांसेस नहीं है। आज हमारा जो पूरा एनर्जी जाने वाला है प्रीवियस ईयर में जाएगा, असेसमेंट ईयर में जाएगा और इनकम में जाएगा। ये 3 शब्दों के पीछे आज की हमारी एनर्जी जाने वाली है ना। तो सबने क्या करना है, ध्यान देना है। सर इनकम टैक्स बैंक में भी पे होता है, बेटे ऐसे ऐसे सवाल लाने की तेरे को जरूरत नहीं है। अभी तो अपन ने, मैं क्या देखो मैंने क्या बोला, अभी अपन ने लड़की का फोटो देखा है, अब तू बोल रहा है कि तेरी लड़की की शादी तू उस लड़के से करेगा। अरे जो अभी तक आया ही नहीं उसकी शादी कैसे करेगा, नहीं, शांति रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स किधर पे होता किधर नहीं होता वो रिटर्न ऑफ फाइलिंग के टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन उधर पहुंचे क्या, नहीं। अभी तो अपने को ये पहले बता, प्रीवियस ईयर मालूम है क्या, हर एक को असेसमेंट ईयर मालूम है क्या, हर एक को इनकम ये शब्द का मतलब मालूम है क्या। अगर मालूम रहेगा तो मैं तुमको आज बताऊंगा कि तुमको जो मालूम है वो सही मालूम नहीं है। तो अभी अपने को लंबा सफर जाना है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मेरे को 75 दिन से 85 दिन 75 डेज से 85 डेज लगेंगे, तब जाके तुमको नॉलेज आएगा। पहले दिन पे आएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए भाई। चार्जिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4। सर ये सेक्शन नंबर याद रखने का है क्या, हाँ। जिधर जिधर इंपॉर्टेंट मार्क करे मतलब वो सेक्शन नंबर भी तुमको याद करना पड़ेगा। सर कंपनी लॉ में अलग बात किया, इनकम टैक्स में अलग बात करते हो, वो कल की बात थी, आज की बात है। बात गई, काम जैसे रात बदली बात बदली, जैसे लेक्चर बदला वैसे बात बदली। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर जिधर जिधर बोले जाएंगे तुमको याद करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है। सेक्शन ही पूछेंगे वो, विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1 2 3 4 5 6। कौन सा है, 4। कौन सा है, 4। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, मेरे को याद नहीं रहता कौन सा है, याद रहेगा। अब इसके अंदर भयानक भयानक वर्ड है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। बेटे अभी तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। पूरा खेल ही प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के ऊपर है। अगर आपको यही नहीं समझेगा ना तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, तो ध्यान पूरा देना। इनकम के ऊपर चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी आपका जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इनकम का, आप उसको वो रखें। अब मैं आपके साथ बात करूंगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4 बोलता है एक पर्सन ने जो प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका टैक्स कब देगा, वो असेसमेंट ईयर। खतरनाक है, देख। जो तूने प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका टैक्स कब देगा तू, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग। जो तूने कब कमाया है, लास्ट ईयर। कैसे वर्ड बोला तेरे को, लास्ट ईयर सिखाया मैंने लास्ट ईयर बोला। सोच समझ के शब्दों का उपचार करना चाहिए, लॉ है।
एल लग जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। यहां पे वर्ड क्या है? तुम्हारा नाम अगर मैं कुछ भी रख दूं चलेगा क्या तुमको? फिर जो इधर बोला वही कर देगा। मैं वो जब मैं नया नया फाउंडेशन में लॉ पढ़ा था तो मैं लोगों को बोलता, अगर तुम में से किसी का नाम सागर है, मैं उसको समुंदर बोलेगा तो चलेगा क्या? मतलब तो एक है। ओशन है बोलेगा क्या? मेरा नाम आकाश है, कल से तुम बोलो हाई स्काई सर। भगवान कसम, फिर तू और मैं है। बस बात को समझ रहेगा। अब बुरा लगा ना, वैसे इनकम टैक्स को बुरा लगता, क्योंकि मतलब बदल जाता है दोनों के अंदर। लास्ट ईयर का मतलब बहुत अलग है, प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत अलग है। तो अभी आपको ये बात के ऊपर ध्यान देना है। ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? जो तूने प्रीवियस ईयर में कमाया तेरे को असेसमेंट ईयर में पैसा देना है। जो तूने प्रीवियस ईयर में कमाया जो तेरे को कब देना है पैसा? असेसमेंट ईयर। 4 बार बोलेंगे अपन ने। जो अपन ने कब कमाया पैसा कब देंगे गवर्नमेंट को? कब कमाया कब देंगे पैसा? कब कमाया कब देंगे पैसा? कब कमाया कब देंगे पैसा? 4 बार बोलने के बाद एक बात समझ में आई सर, कमाने का और फिर बाद में देने का। कमाने का साल अलग है, पैसा देने का साल। कमाने का साल अलग है, पैसा देने का साल। एक साल में पैसा कमाओ, जिस साल में पैसा कमा रहे हो उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। जिस साल में टैक्स दे रहे हो उसको क्या बोलेंगे? ये अभी अपने को नॉर्मल बातों में समझ में आया। अब अपन डिस्कस करेंगे सर व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड इसको AYPY बोलते। क्या बोलते? इसको लॉ की भाषा में AYPY बोलते। मैंने इसका कोई शॉर्टकट निकाला हुआ? अभी से अपन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को क्या बोलेंगे? AYPY। क्या बोलेंगे? AYPY। सर ये प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप, अभी लिखना मत, प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप क्या करते हो? इनकम अर्न। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? ये वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप क्या करते हो? इनकम अर्न। और असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप क्या करते हो? टैक्स इज पेड। एक्चुअली में पेड के जगह पे सही वर्ड आता है उसका असेस। समझाऊंगा सब, समझाऊंगा सब, ध्यान देना है ना? सबने ध्यान देना अच्छी तरीके से। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अपन पैसा कमाते हैं। असेसमेंट ईयर वो साल है, वो फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अपन क्या करते हैं? टैक्स पे करते। क्या करते? टैक्स पे। यहाँ पे अपन ने वर्ड क्या लिखा है? असेस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? असेस। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे लोग हैं और तुम सब इनकम टैक्स वाले हो। जो भी पर्सन का मतलब अभी तक अपन ने समझा नहीं है, अभी हम नॉर्मल समझेंगे। जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है वो तुम्हारा पार्टनर हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हारे पास पैसा लेने का, मैंने पैसा कमाया, वो पैसे में तुम्हारे पास शेयर लेने का राइट है क्या? नहीं है। जबरदस्ती की पार्टनरशिप है ये? हाँ। अरे हाँ, वॉलंटरी थोड़ी, मैंने थोड़ी तेरे मिलके बनाई। तूने जबरदस्ती, तूने लॉ बना दिया, मेरे पे फोर्स कर दिया कि भाई तेरे को पैसा देना पड़ेगा। बात समझ। कल तू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना, तेरे को 20 लाख रुपए की पगार लगी, तेरे को 20 लाख रुपए तूने कमाए, तेरे को बाद में तेरे को, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे मेरे को तेरे पास क्या दिखे? पैसे। मैं पहुंच गया क्या लेने के लिए? हिस्सा। क्या लेने के लिए? ये टैक्स नहीं, हिस्सा है रे भाई। क्या है वो? हिस्सा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत डेंजर है। जैसे उनको खबर होती कि तुम्हारे पास क्या है, वो पहुंच जाते क्या लेने के लिए? तुमको नहीं भी देना तो वो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? वो हमारे इसके अंदर होता है, जैसे किसी के घर में लड़के होते हैं तो मोहल्ले के लोग पहुंच जाते हैं नाचने गाने से और क्या लेने के लिए? हिस्सा। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है तूने क्या कमाया? पैसा, वो तेरे पास से क्या लेगा? हिस्सा। अब ध्यान से समझ। कंसेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए सब चीज के ऊपर ध्यान देना। आई एम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड यू आर माई पार्टनर। काम कौन करने वाला है? मेहनत कौन करने वाला है? सारा रिस्क कौन लेने वाला है? सारा मतलब जोखिम, टेंशन, बीपी, शुगर कौन लेने वाला है? उसके बाद मैं क्या लूंगा? मैं कब आऊंगा? जब तुम कमाओगे तब मैं आऊंगा। टेंशन तुम्हारा, बीपी तुम्हारा, शुगर तुम्हारे, सब तुम्हारा है।
अब बात को समझो, आपको इनकम टैक्स वाले के बारे में भी समझना पड़ेगा। तुम पैसा तो पूरे साल कमाते रहेंगे ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैं रोज आऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? मेरा रोज आना तुम्हारे लिए हिंड्रेंस हो जाएगा क्या? नहीं। अरे हिंड्रेंस समझता क्या मतलब? क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल ना। मैं क्या चाहूंगा कि तुम क्या करें? मन, हाँ, साल भर मन लगा के कमाए। अरे हाँ या ना? तुम्हारा मन लगा रहेगा तो इनकम बढ़ेगी तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स, मेरा शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे हाँ या ना? इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता? तू प्रीवियस ईयर में मन लगा के पैसा कमा, चिंता मत कर, मेरे शेयर की तू चिंता। मैं बार बार नहीं आऊंगा हिसाब मांगने के, तूने आज इतने रुपए कमाए, इतना पैसा मेरे को आज दे। आज तूने 1000 रुपए कमाए, इतना शेयर मेरा। कल तूने 2 लाख रुपए कमाए, कल का शेयर इतना। मैं बार बार आऊंगा? तू साल भर मन लगा के क्या कर? तू साल भर मन लगा के क्या कर? मैं रोज हो जाऊंगा क्या? तू मन लगा के क्या कर? मैं असेसमेंट ईयर में आऊंगा। तू साल भर काम कर ले, फिर असेसमेंट ईयर। ध्यान से सुन ले, अभी इनकम कौन कमा रहा है? मैं कमा रहा है कि तू कमा रहा है? तू मतलब पर्सन। तू मतलब कौन है अभी? तू मतलब कौन है अभी? पर्सन इनकम कमा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके पास जाके हिसाब मांगता है क्या? तुमको हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोला मालूम है? तू मन लगा, काम कर, मेहनत कर, फिर हिसाब ले और हिसाब मेरे को सबमिट कर पैसे के साथ। सिर्फ हिसाब नहीं, पैसे के हिसाब तू सबमिट कर देगा, बाद में मैं चेक करता रहूंगा तेरा हिसाब सही है या गलत, तेरा हिसाब सही है या। सब तेरे को ही करना है। समझ में आ रहा है? कमाएंगा तू, हिसाब देगा तू, पैसा भरेगा तू, वो तो बाद में चेक करेगा तेरा हिसाब सही है या गलत। तो वो क्या बोलता है? तू कमाते रहे। अभी प्रीवियस ईयर में तू क्या कर? पैसा कमा। असेसमेंट ईयर में क्या कर? तू मेरे को क्या दे? हिसाब। असेसमेंट ईयर में तू क्या दे मेरे को? हिसाब। वो हिसाब को ही हम असेस करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका असेसमेंट ईयर इसलिए नाम पड़ा है। असेस का मतलब हिसाब करना, असेस का मतलब क्या है? अभी मैंने अभी आपको ध्यान से समझना है, मैंने जो भी कमाया पिछले साल, अभी पिछले साल मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं बोल सकते। मैंने पिछले साल जो भी कमाया, 31 मार्च को मेरा साल खत्म होगा। अरे फाइनेंशियल ईयर वर्ड है ना यहाँ पे। तो मैं 1 अप्रैल को बैठ के हिसाब कर सकता हूं कि मैंने कितना कमाया और कितना कमाया और कितना। कब करेगा मैं ये? 1 अप्रैल। कब करेगा मैं ये? 1 अप्रैल। लेक्चर लैग हो रहा है, 1 सेकंड रुक। चलो कम बैक। भाई साहब इनकम टैक्स क्या बोला? तू एक काम कर, 31 मार्च तक पैसा कमा, और जब तू पैसा कमा लेगा ना, अगले साल क्या कर? हिसाब कर, और हिसाब मेरे को सबमिट कर along with the share of tax, along with the share of tax। होता क्या है? ध्यान से समझो, ये आपकी टाइम लाइन है। ये साल में आप इनकम अर्न करो, और ये साल में आप गवर्नमेंट को क्या करो? टैक्स प्लस हिसाब को बोलते हैं रिटर्न, सबमिट करो। क्या करो? सबमिट। इसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे हम इसको? क्या बोलेंगे हम इसको? इट इज असेसमेंट ईयर, इट इज असेसमेंट। तो यहां पे आपके एक्चुअली में होता क्या है? आप 1 साल पैसा कमाते हो, अगले साल आप उसका क्या कर रहे हो? टैक्स और रिटर्न फाइल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टैक्स और रिटर्न क्या कर रहे हो? फाइल। मतलब क्या? ध्यान से देखो। एक तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों फाइनेंशियल ईयर ही है। दोनों क्या है? फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप पैसा कमाते हो उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर जिसमें तुम हिसाब दे रहे हो, टैक्स भर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम? दोनों फाइनेंशियल ईयर ही है। दोनों क्या है? दोनों क्या है? एग्जाम्पल,
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आपने पैसा कमाया, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आपने पैसा कमाया तो उसको आप प्रीवियस ईयर बोलोगे क्या असेसमेंट ईयर बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर आपको ये साल में आपने पैसा कमाया है तो उसके अगले साल आपको क्या देना पड़ेगा उसका? मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। उसको क्या बोलेंगे अपन? ध्यान से सुनना है। मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23 का असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22-23 में जो पैसा कमाया उसका टैक्स कब भर, उसका रिटर्न कब फाइल करने का? 23-24। दोनों फाइनेंशियल ईयर है। जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाते हैं वो क्या बन जाता है? प्रीवियस ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर में टैक्स भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। आगे और चर्चा है इस पर, रुको। फाइनेंशियल ईयर इन विच यू अर्न द इनकम इज प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर इन विच यू पे द टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज नोन एज असेसमेंट। डेफिनेशन पे जाएंगे एक बार। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर कौन सा था? 22-23 ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट। प्रीवियस ईयर खत्म होते साथ क्या होएगा? असेसमेंट। प्रीवियस ईयर खत्म होते साथ क्या होएगा? मेरे को अभी आप बताना। पहले मैंने 2021-22 में पैसा कमाया है, इनकम क्या किया है? अर्न। इसको क्या बोलूं? AY बोलूं, PY बोलूं? क्या बोलूं? इस PY के लिए AY क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बराबर है क्या? अरे हाँ या ना? दिमाग में जा रहा है? हाँ या ना? अच्छा सुनो, अभी मैंने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं। साल देखो 2014-15। 2014-15 में क्या कर रहा हूं? रिटर्न फाइल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? तो ये AY क्या PY है? AY क्या PY है? ये AY है, हाँ या ना? इसका PY क्या रहेगा? इसका PY क्या रहेगा? PY क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस साल इनकम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस साल उस इनकम का टैक्स भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? दिमाग में बात जा रही है? अभी सुनना है, खत्म नहीं हो रहा, कंसेप्ट है, खत्म नहीं हो रहा, कंसेप्ट लंबा है, ध्यान देना है। इसका मतलब AY PY दोनों फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब AY PY दोनों क्या है? इसका मतलब AY PY दोनों क्या है? सुन ध्यान से, दोनों फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर है। ये PY भी रहेगा और AY भी रहेगा। ध्यान से सुनने का है। 2022-23 PY भी रहेगा और 2022-23 PY भी रहेगा और AY भी रहेगा। PY मतलब इसमें मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ। 22-23 में मैं इनकम क्या कर रहा हूँ? अर्न। और 22-23 में मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न भी फाइल कर रहा हूँ। अरे हाँ या ना? कौन से साल का? 2021-22। क्लैरिटी आ रहा है? क्लैरिटी आ रहा है? AY PY की क्लैरिटी आ रही? प्रीवियस ईयर कौन सा साल है? फाइनेंशियल ईयर इन विच यू अर्न। फाइनेंशियल ईयर इन विच यू अर्न। असेसमेंट ईयर कौन सा साल है? फाइनेंशियल ईयर इन विच यू फाइल द रिटर्न। सर रिटर्न कब तक फाइल कर सकते? ए हवरे, उसको टाइम है। रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स आएंगी, तभी पढ़ेंगे। अभी अपने को पढ़ने का है क्या? अभी जिंदगी में एक नए शब्द आए AY PY, पहले वो समझने के, ताकि अपने को दिमाग को क्या ना हो, स्ट्रेस ना हो। पूरा इनकम टैक्स AY PY बात करेगा। पूरा इनकम टैक्स क्या बात करेगा? पूरा इनकम टैक्स क्या बात करेगा?
पूरा का पूरा इनकम टैक्स AYPY की बात करेंगे, किसकी बात करेगा, AYPY, क्या करेगा, AYPY, पूरा इनकम टैक्स। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर दोनों बनता है, PY भी बनता है और AY भी बनता है, PY भी बनता है, और क्योंकि 22-23 में तुम पैसा भी कमा रहे और 22-23 में तुम 21-22 का क्या भर रहे, क्या भर रहे। अब देखो 2023-24 ये प्रीवियस ईयर भी बनेगा जब तुम पैसा कमाएंगे, और ये असेसमेंट ईयर भी बनेगा ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23, क्योंकि इस साल जो आपने कमाया है इसका टैक्स आप कब पे करेंगे, असेसमेंट। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन विच यू अर्न। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन विच यू पे द टैक्स एंड रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस। दिमाग में बात जा रहा है, पक्का। सर हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है एग्जाम में, आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट है, 2022, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 2022, और उसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 2023। बात को समझना है। कल परसों में अपन ने चर्चा की तो अपन ने बोला कि अपने को अभी का फाइनेंस बिल जो एक्ट बनना बाकी है वो अपने को एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे पगले अभी तो इनकम कमाना बाकी है, उसका अगले 2024-25 में उसका असेसमेंट होगा। अभी असेसमेंट होगा क्या, जो अभी 22-23 में कमाया जा रहा है उसका असेसमेंट अभी होने वाला है, इससे तेरे सिलेबस के अंदर 2022 है। समझा कि नहीं समझा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, समझा कि नहीं समझा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, हमेशा याद रखने का भूलने का, हमेशा याद रखने का भूलने का नहीं। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर, इनकम्स कमाने वाला साल। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का टैक्स भरना और रिटर्न भरने वाला साल, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, उसको क्या बोलते हैं, पक्का याद रहेगा। अभी मैं आपको 2-4 पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देंगे, आप मेरे को जवाब देंगे, आप आंसर भरेंगे। 2020-21 का असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, क्या रहेगा, 2009-10, यहाँ पे ये साइड असेसमेंट ईयर लिख रहा हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर लिख रहा हूँ। 2009-10 का प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, क्या रहेगा, 2030-31 का क्या रहेगा प्रीवियस ईयर, 29। 2016-17 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, बैठ गया हाथ में, पक्का। अपने पूरे बुक के अंदर AYPY आएगा, क्या आएगा, अब मैं अगर आपको ये बोलूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, आकाश अग्रवाल अर्नड सैलरी 1,44,000 rupees in assessment year 2023-24। इसका मतलब क्या हो गया, वेरी 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 गुड। इसका मतलब क्या हो गया, और कौन बोलेगा, इसका मतलब हो गया 2022-23 में आकाश अग्रवाल को सैलरी मिली है 1,44,000। कितनी सैलरी मिली, प्रीवियस ईयर 2022-23 में आकाश अग्रवाल को सैलरी कितनी मिली, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये समझ में आ रहा है, पक्का। क्योंकि सम के अंदर दे विल नेवर यूज प्रीवियस ईयर वर्ड, they will use a word, they will use a word। दिमाग में बात जा रही है क्या, तो आकाश अग्रवाल अर्न सैलरी इन असेसमेंट ईयर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में आकाश अग्रवाल ने इतना कमाया। क्योंकि सर लेकिन वो अर्न असेसमेंट ईयर बोल दिया तो खत्म हो गया, असेसमेंट ईयर में तो हिसाब कर रहा ना, तो तूने हिसाब किया असेसमेंट ईयर में, हाँ बाबा इतना मेरे को मिला हुआ है, याद रहेगा, पक्का। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से सुनो। आकाश अग्रवाल अर्नड डिविडेंड of ₹50,000 in assessment year 2023-24।
2024। इसका मतलब इसका प्रीवियस ईयर 2023 2024 में आकाश अग्रवाल ने कितने रुपए कमाए? 22-23 में कितने रुपए कमाए? कितने रुपए कमाए? 50,000। कितने रुपए कमाए? याद रहेगा? 100%। खत्म नहीं है, बहुत लंबा है, बाकी है। अभी अपन ने बेसिक समझा। पीवाई का मतलब जिस साल में पैसा कमाते हैं, एवाई का मतलब अच्छा एक याद रखना, अभी मैं आपको क्या बोलूंगा, एवाई का मतलब जिस साल में अपन टैक्स भरते हैं। एक्चुअली में हकीकत में तुमको मालूम है ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में पीवाई अर्निंग प्लस पेइंग ईयर है। कौन सा ईयर है? प्लस पेइंग टैक्स ईयर। और एवाई एक्चुअली में हिसाब देने वाला साल है। कौन सा साल है? ध्यान से सुनने का है। गवर्नमेंट बहुत चालाक है। वो एक नहीं क्या वो मीम चलता है, यू आर वेरी चालाक ब्रो। गवर्नमेंट वैसी है। गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला? कमा और बाद में हिसाब दे। स्टार्टअप ने ऐसे किया ना, अरे हाया ना। लेकिन गवर्नमेंट का बाद में मूड बदल गया। गवर्नमेंट डेफिनेशन में बोलती तू कमा और बाद में क्या दे? हिसाब और टैक्स दे। पर गवर्नमेंट बहुत शानी है। गवर्नमेंट क्या बोलती, तू 22-23 में कमा रहे है ना, तो 22-23 में कमाते कमाते तू मेरे को टैक्स भी देते जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। क्या बोलते? हिसाब बाद में देते रहे। हिसाब बाद में कर मतलब क्या? सिंपल, मैं आया तेरे पास, तेरे गले में 5,000 रुपए, मैं 2,000 रुपए दे। बोले सर हिसाब बाद में करेंगे। हिसाब की क्या चिंता है, पैसा दे दे। हिसाब तो देंगे ही ना तू, हिसाब तो तू देंगे। हिसाब का मतलब क्या है? इतना कमाया, इतना टैक्स निकला, इतना पैसा देना बाकी है, इतना पैसा देना बाकी है। तो इसलिए मैं एक्चुअली में पीवाई को क्या बोलता मालूम है? पीवाई कमाओ और भरो, एवाई हिसाब दो। किसका हिसाब? जो कमाया और भरा। जो कमाया और आपने कमाया और आपने टैक्स भरा, कितना कमाया कितना टैक्स भरा उसका हिसाब दो। यहां पे क्या देने का? हिसाब। यहां पे क्या देने का? कमाने का भी और पैसा भी भरने का। कमाने का और पैसा भी भरने का। कमाने का और पैसा भी भरने का। एक और टैक्स आता देखो, जिसको हम बोलते टीडीएस। कभी ना कभी आपके मम्मी पापा या कजन जॉब करते रहेंगे तो आपने कभी ना कभी उनके मुंह से शब्द सुना रहेगा, टीडीएस। मेरा टीडीएस इतना कटता है चैप्टर है, टाइम लगेगा। वो एकदम से पूरा का पूरा होएगा नहीं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, ज़्यादा उसके अंदर सेक्शन को 30 40 50 रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। और एग्जाम में मात्र 8 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है? मतलब अगर तुम्हारा 50 मार्क का डीटी है तो उसमें 8 मार्क के लिए क्या आएगा? टीडीएस। मात्र 8 मार्क के लिए, ज़्यादा आता क्या? नहीं। पर आपने जिंदगी में कभी तो भी सुना रहेगा टीडीएस। क्या सुना रहेगा? अपन जाते स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहां पे अपन ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझा था। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस के अंदर अपन ने सुना था, डायरेक्ट टैक्स कमाना और बर्डन, मतलब लाइबिलिटी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन है। इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी अलग पर्सन, बर्डन अलग पर्सन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब झूठ था। हाँ, क्यों? टीडीएस नाम का कंसेप्ट तुमको लगाएगा, सब झूठ था। टीडीएस में क्या होता? देख ध्यान से देख, आगे डिस्कशन होएगा। टीडीएस में क्या होता? देख ध्यान से। तू टाटा में काम कर रहा है, टाटा तेरे को क्या देगा? सैलरी। तेरी सैलरी कितनी रुपए है? 1 लाख। तेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख। टाटा क्या करेगा? 10,000 रुपये माइनस करेगा, तेरे को कितने रुपए देगा? 90। और ये 10,000 रुपये अभी टाटा किसको देगा? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बर्डन, बर्डन तेरा है, लाइबिलिटी किसकी हो गई? टाटा। ऐसा होता जाएगा, परेशान होने का नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको टीडीएस बोलते रहे। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एक्सपेंडिचर के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये तो इनकम के ऊपर है। किसके ऊपर है? अरे ये तो सैलरी मिला, इनकम है ना रे ये। अरे ऐसा कैसा करता तू? इस पे जाएंगे, चिंता करने का। जब पहुंचेंगे तब समझ में आ जाएगा। आज लग रहा क्या चल रहा है, जब वहां पहुंचेंगे तो समझ में आदत हो जाएंगी। ऐसे ही चलता है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए याद रखने का, वो डेफिनेशन को खुद को ही वो क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। बट क्यों करना पड़ता है आगे जाके आपको समझ में आएगा।
आज आपको लगेगा क्या पागलपन है, आगे जाके आपको समझ में आएगा, आगे जाके आपको समझ में आएगा, वो याद रखना, आगे जाके आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो टीडीएस भी तो आपका प्रीवियस ईयर में कट हो रहा है ना, जब सैलरी मिल रही थी तभी आपका टीडीएस, कमाने वाले साल में टीडीएस क्या हो रहा है, कट। इसलिए प्रीवियस ईयर मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में मैं प्रीवियस ईयर को क्या रखता, कमाओ और भरो, असेसमेंट ईयर हिसाब दो, पिछले साल जो तुमने कमाया और भरा उसका क्या दो, हिसाब, कि तुमने बराबर सारा का सारा पैसा भरा या नहीं। सर फिर इसका मतलब असेसमेंट ईयर में अपन टैक्स भरने का रहेगा तो भर नहीं सकते क्या, भर सकते, इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा। तुम एक बात सोचो, मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं मना करूंगा तेरे को पैसा देने से? अरे आती हुई लक्ष्मी को कौन मूर्ख मना करेगा, बस वो क्या बोलेगा, देख तेरे को पिछले साल देने को बोला था, अभी मैं तेरे को फैसिलिटी दे रहा, दे दे अभी, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। और जब तुम पढ़ेंगे तुमको पता चलेगा मात्र 36% का रेट है इंटरेस्ट का। हाँ, इनकम टैक्स कभी भी ज्यादा लेती क्या? अरे तुम इनकम टैक्स हो, 36% ज्यादा लग रहा है क्या तुमको अभी? अरे तुम इनकम टैक्स हो, अरे बावले लोग, तुम अभी पर्सन नहीं हो, तुम कौन हो? तुमको पैसा चाहिए, 36% ज्यादा है, कम है, कम है क्या नहीं है? अरे सोच बदलो, देश बदलेगा। तुम किसकी टीम में खेल रहे हो, तुम किसकी टीम में खेल रहे हो? तुमने गलती से भी पर्सन बनना, एग्जाम्पल में ठीक है। पूरे इनकम टैक्स जब अपन पढ़ेंगे तो तुम कौन हो? डिपार्टमेंट। अरे मालूम क्यों? जब अपन अपनी जगह बदलते तो अपन उसका दृष्टिकोण समझ पाते हैं। अगर अभी तुम पर्सन बोल के पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए टैक्स कभी भी इजी रहेगा, लेकिन जब तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बन जाओगे तो इसकी मां का, ये भी मैंने बहुत लीनियंट किया है, ये भी मैंने क्या किया हुआ, बहुत लीनियंट। लगेज जैसे जगह बदली आदमी की सोच क्या हो जाती है, बदल जा। अरे होता कि नहीं होता है? तो तुम किसकी टीम में हो, तुम किसकी टीम में हो? आगे बढ़ने से पहले एक बात आज तुमको तुम्हारे दिमाग में बिठा के रखनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स का लॉ है वो बहुत डेंजर लॉ है, ये थीम है, बिठा के रखनी पड़ेगी। जनरली हमारे देश का कानून क्या बोलता है भाई, एक भी गुनेगार को सजा, एक भी बेगुनाह को सजा होनी नहीं, भले 100 गुनेगार को छोड़ना। लेकिन इनकम टैक्स पूरा विपरीत है, पूरा क्या है, पूरा क्या है, बोले 100 इनोसेंट मरे तो भी चलेगा, एक भी गुनेगार बचना। ऐसा क्यों बोल रहे सर, आगे समझेगा। तो तुम इनकम टैक्स वाले हो, तुम कौन से वाले हो? तुम किसको पकड़ने के लिए आए हो? गुनेगार। अब उस गुनेगार के चक्कर में अगर तुमको 100 बेगुनाह को मारना पड़ा, मारोगे? हाँ या ना? पैसे का मामला है ना, तुम छोड़ोगे किसी को? याद रखोगे? आ जाओ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर पे। अपने को तो पर्सन भी पढ़ना है, इनकम भी पढ़ना है। अभी तक अपन सिर्फ सेक्शन 4 पे हैं, 2 ही शब्द समझे हैं। तुम भूल जाते क्या कभी कभी? तुमको पढ़ना भी बहुत है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टू बी टैक्स इन असेसमेंट। इनकम अर्न बाय पर्सन इन प्रीवियस ईयर इज टू बी टैक्स इन असेसमेंट। याद रहेगा पक्का? व्हाट इज प्रीवियस ईयर? जिस साल अपन क्या करते हैं, पैसा कमाते। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? जिस साल अपन लोग कमाए हुए पैसे का क्या देते हैं, टैक्स प्लस हिसाब। टैक्स प्लस, दोनों के दोनों कौन से साल है? फाइनेंशियल ईयर। दोनों के दोनों कौन से हैं? फाइनेंशियल ईयर। याद लिखेंगे अपन, पर पहले अपन सब समझेंगे। अच्छा, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कंसेप्ट अभी तक AY PY का ही खत्म नहीं हुआ है। आगे जाएंगे फिर अपन इनकम के ऊपर, ठीक है? ध्यान से सुनो। प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months. Assessment year always 12 months. अब ये क्या नया लफड़ा है सर? मुश्किल से तो अभी PY AY आ रहा था, अब ये नया कुछ तो लाए, ये है क्या सर? ध्यान से सुन, एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या तू टेंशन मत ले, एकदम सिंपल रहता है। प्रीवियस ईयर कौन सा साल रहता है जिसमें अपन क्या करते हैं,
पैसा कमाते। अपन जाएंगे प्रीवियस ईयर 2022-23। जनरली ये साल कब स्टार्ट होता रहेगा? एक फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता? खतरनाक स्मार्ट लोग हो तुम, रिस्पेक्ट हो गया मेरा। खत्म कब होता? अरे बाप रे, ठीक है। 2023 में साल क्या होता है? खत्म होता है। ये पूरे साल में तुम अब पर्सन हो। तुम कौन हो अब? सर तुम रोज ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर अपरिचित आ जाएगा। जिसने देखा रहेगा समझेगा, नहीं देखा रहेगा तो समझेगा नहीं। गजनी, ठीक है। ध्यान से सुनो। जॉनी लीवर वाला भूला वाला कैरेक्टर, मेरे को ये नहीं मालूम मैं स्त्री हूं पुरुष हूं क्या हूं, क्या समझ में आ रहा नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तुम ये प्रीवियस ईयर में बैठे हो, अरे हाया ना, तुम कुछ अभी पैसा कमा रहे हो क्या? अरे तुम कुछ पैसा कमा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? अरे झक मार रहे हो तुम। सर हम आगे पैसे कमाने की तैयारी। कोई भी तुमको ऐसा कोई पूछा तो तुम क्या बोलोगे? मैं आगे पैसे कमाने की क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? तो क्या कर रहे हो तुम? अरे झक मार रहे, बोला था कि नहीं बोला था अभी? तुम क्या कर रहे हो? पैसा कमाने की तैयारी कर रहे हो। आज क्या है? 13 फेब। हाँ सब हंस रहे हो। कौन सा डे आज? अरे डे बावले, मंडे। कौन सा डे? ए कौन क्या बोला रे? अच्छा ये वैलेंटाइन वाला कौन सा डे आज? हाँ अरे मेरे को कसम से नहीं मालूम, कौन सा डे बोलो ना। अरे वैलेंटाइन डे 14 को आता बावले। वो वैलेंटाइन का हफ्ता चल रहा है, वो हफ्ते में कौन सा दिन है? अब ध्यान से सुनो रे। अबे कौन सा दिन है ये? यही डे है ना पक्का? सालों ने तो तुमने मेरे को उल्टा पुल्टा दे देना। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना है, अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 12 तारीख तक तुम निठल्लों ने कुछ कमाया क्या? कुछ कमाया क्या? नो इनकम। तुम्हारे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ लेना देना है क्या? साले तुम लाइबिलिटी हो। अरे मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तुम नाराज मत हो। मैं कभी कभी अपनी भावना व्यक्त करूंगा, लेकिन तुमने नाराज होना नहीं है। तुम क्या हो? जो नहीं बोलेगा टैक्स पे 39 मार्क्स आएंगे। तुम क्या हो? ओके 12 फेब तक तुमने कुछ नहीं कमाया। कुछ कमाया क्या? 13 फेब को तुमने फन फेयर में स्टॉल डाला। पे 100 रुपीज एंड अबे मैं तुमको इनकम का भी कंसेप्ट बता रहा हूं धीरे धीरे। पैसा कमाने का क्या क्या जरिया है, सोर्सेज ऑफ इनकम पे जाएंगे इसके बाद। और तुम्हारी लॉटरी निकल गई, तुमने चलो इसको ना रेट बढ़ा देते। चलो मैं 1 रुपये करने वाला था, बट ठीक है चलो 500। अपने अपना रेट लगा रहे। ओके अबे गंदे लोग ध्यान दो, ए गंदे लोग ध्यान दो। यहाँ पे अश्लील बात, ये बातों में मजा आता तुमको। वो AYPY के टाइम पे क्या चल रहा है? मैं तो दिसंबर ही दूंगा। अभी मजा आ रहा है। अश्लील बच्चे सारे के सारे, ध्यान दो। यहाँ पे 5000 और 100 लोगों ने, 150 लोगों ने आपकी सर्विसेज का उपयोग किया है। कितने रुपए कमाए तुमने? 7.5 लाख।
अभी इसको सच्चे वाला धंधा नहीं बनाना है, ध्यान से सुन, अभी कंसेप्ट पे आ जा। 12 तारीख तक तू क्या था? लाइबिलिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तू पसंद आ रहा था क्या? बोले तो कुछ काम का नहीं है। तेरे प्रति उसकी कोई भावना थी? तेरे प्रति उसका कोई ध्यान था? 13 फेब को तूने क्या कमाया? पैसा। जैसे तूने पैसा कमाया, इनकम टैक्स वाले का तेरे प्रति अटेंशन आया। अदरवाइज उसका अटेंशन था क्या? अदरवाइज उसका अटेंशन था क्या? नहीं। पैसा कब कमाया तूने? 13 फेब। अभी तूने तेरा बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी तूने इनकम कमाना शुरू किया है, अभी तू जॉब पे लगा रहेगा या अभी तूने क्या किया रहेगा? तेरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले के लिए तेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 13 फेब। खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को ही होएगा। कब खत्म होएगा? कब खत्म होएगा? इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की पहली बार इनकम रहेंगी, अभी तक आपने इनकम कमाया था क्या? नहीं। कंसेप्ट पे भी आना है सबने। अभी तक आपने इनकम कमाया था क्या? नहीं। आप जिस दिन से इनकम कमाओगे उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, पहली बार की इनकम के लिए। कौन सी इनकम के लिए? कौन सी इनकम के लिए? उसके बाद तो आपका बिजनेस हो जाएगा, या तो आपका क्या बोलते हैं, रिकरिंग नेचर हो जाएगा ना, सैलरी बोल या कुछ भी। अभी तक आप कमा रहे हो क्या? अभी तक आप कमा रहे हो क्या? बात दिमाग में जा रहा है क्या? पक्का दिमाग में जा रहा है? तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन। पक्का बात दिमाग में गया? 100%। कल मैं आपको पूछूंगा ऑब्जेक्टिव में, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, ट्रू और फॉल्स? असेसमेंट ईयर कैन ऑल्सो बी लेस देन 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर कैन नेवर बी लेस देन, assessment year can never be less than 12 months. Previous year is less than 12 months only in case of earning income. Previous year is less than 12 months only in case of earning income. Earning income. याद रहेगा? पक्का? कंसेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में उसका हिसाब दो, बराबर है। लेकिन कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर इटसेल्फ विल बी असेसमेंट ईयर। कुछ केसेस में, ये थ्योरी का क्वेश्चन, 4 मार्क्स से 5 मार्क की थ्योरी आने का चांसेस है। थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो लास्ट में आपको थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं 12 मार्क के लिए, 3-3 मार्क के 4 या 4-4 मार्क के 3, उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आने का स्कोप है ही, और इसके साथ साथ किस में आएगा? थ्योरी। किस में आएगा? है ना। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं पानी पी लेता, 1 मिनट। चले, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। मतलब अभी तक अपन ने पढ़ा प्रीवियस ईयर अलग साल रहता, असेसमेंट ईयर अलग से। फिर अपन को अभी नया कंसेप्ट पता चला कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम रह सकता। अभी इन्होंने नया शॉक दे दिया। कुछ केसेस, बार बार क्या बोल रहा मैं, लिखने का काम सब बाद में होगा। आज पहले कौन सा काम होगा? समझने का। ये अभी आपने देख लिया, जो भी मैंने आपको पहले समझाया था लिखवाया कि नहीं बाद में। तो लिखने का काम अपन कभी भी कब करेंगे? बाद। जब मैं बोलूँगा तब आपको लिखना है। अभी आपने सबने कॉन्सेंट्रेट करके सुनने का काम करना है। कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहने वाला है। मतलब जिस साल में कमाया उसी साल में हिसाब दिया, जिस साल में कमाया उसी साल में क्या दिया? कुछ जिस साल में कमाया उसी साल में क्या दिया? हिसाब। सर कौन से केसेस? अब ये थ्योरी है, ये डिटेल वर्जन फाइनल में है। किधर है? किधर है? जैसे मैं आपके एकदम नॉर्मल में बताऊंगा, आपको खुद समझेगा। ये एक्चुअली 5th पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट में लिख रहा हूँ, अब कल अपन सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर आपने आपका बिजनेस क्या कर दिया या इनकम क्या कर दिया? डिसकंटिन्यूड। बिजनेस क्या कर दिया? बिजनेस क्या कर दिया? बिजनेस अभी बंद कर दिया। 31 दिसंबर को बिजनेस क्या कर दिया? बंद। तो आपको उसी साल को क्या मानना पड़ेगा? असेसमेंट। और क्या देना पड़ेगा? हिसाब। क्या देना पड़ेगा? क्यों? अरे बिजनेस बंद करके भाग के चला गया तो
भाग के चला गया तो फिर क्या करेंगे, कुछ कर सकते क्या, नहीं। तो इसलिए डिपार्टमेंट क्या बोला, अगर बिजनेस बंद करते हो तो उसी साल को क्या मानेंगे, असेसमेंट। क्या मानेंगे, असेसमेंट। क्या मानेंगे, असेसमेंट। दूसरा भाई, अगर पर्सन लिविंग इंडिया, लिखने का काम कल होने वाला है, स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के दूंगा, परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझने की कोशिश करो। हमने ना हमारे क्रिकेट टीम के लिए फॉरेन से कोच को अपॉइंट किया, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो इंडिया में ही था। अभी हुआ क्या, लास्ट ईयर में उसने 4 महीने ही काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जुलाई को। अब वो बैक टू हिज कंट्री, एग्जांपल समझो हमने इंग्लैंड से बुलाया, किधर से बुलाया, इंग्लैंड, ही इज गोइंग बैक टू हिज कंट्री। अब वो इंडिया वापस से जल्दी आने का उसका कोई स्कोप नहीं है। अब बात को खुद सोचो, उसने इंडिया में 4 महीने पैसा कमाया, आगे अगला चैप्टर है, इसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है, इसके ऊपर क्या देना पड़ता है, टैक्स। अगला चैप्टर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो, उसने 4 महीने इंडिया में कमाया ना, उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। क्या देना पड़ेगा। अब वो अच्छा, टैक्स देने का साल तो असेसमेंट ईयर है, टैक्स देने का साल कौन सा है, उसने 22-23 में कमाया, अरे हाँ या ना, अप्रैल मई जून जुलाई। और टैक्स देने का साल कौन सा है, 23-24, टैक्स प्लस रिटर्न, टैक्स प्लस रिटर्न, टैक्स प्लस रिटर्न, टैक्स प्लस। अब वो अगर उसकी कंट्री चला गया और उसने अगर अपने को पैसा नहीं दिया तो अपन क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे आप, सोचो इसके बारे में, कुछ करेंगे तो रियलिस्टिक होना। विजय माल्या को कुछ कर पा रहे क्या आप। तो डिपार्टमेंट क्या बोला, तू जा रहा है ना, जा, यही साल टैक्स और हिसाब देके तेरे लिए पीवाई तेरा क्या बन जाएगा, एवाई। क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। उसके लिए पीवाई क्या बना दिया, बोले जुलाई में तू क्या दे, हिसाब दे और पैसा, हिसाब और पैसा देके वापस जा, हिसाब और पैसा देके, हिसाब और पैसा देके। क्लैरिटी आ रहा, पक्का 100%। तो अगर बिजनेस बंद कर दिया या यू आर लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तीसरा, अभी ये लर्न करने वाली बात है बस, एनआर का मतलब नॉन रेसिडेंट असेसी, लिखना नहीं है, है ना, फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। सर ये एनआर क्या है, अगले चैप्टर में आएगा। ये एनआर क्या है, कौन से चैप्टर में आएगा, अगले। अभी सिर्फ लर्न करना है। असेसी भी तो समझना है, एक नया वर्ड असेसी यही चैप्टर में समझेंगे, असेसी यही चैप्टर में समझेंगे। एनआर कौन से चैप्टर में समझेंगे, अगले। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको क्या समझ में आएगा, एनआर। क्या समझ में आएगा, एनआर। आज समझ में आएगा नहीं तो अपन वो चैप्टर में ही समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप पहला चैप्टर देखो तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 4 पे ही बात करता है। सेक्शन 4 से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ही अपन बात करने वाले हैं, और कोई चीज़ के ऊपर बात करने वाले नहीं है। सिर्फ सेक्शन 4 है, पहला चैप्टर अगर आप देखो तो सिर्फ सेक्शन 4 है, सिर्फ सेक्शन 4 और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, और कुछ भी नहीं। फिर अगर सेक्शन 5, 6 वो अपन अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनआर असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, एनआर असेसी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इनकम फ्रॉम एओपी फॉर्म्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। कौन सा ड्यूरेशन बोला मैंने, एओपी क्या रहता है, कल पर्सन के डेफिनेशन में समझेंगे। कब समझेंगे अपन, पर्सन के। लर्न करने वाले पॉइंट है, कौन से करने वाले पॉइंट है, लर्न। भाई बिजनेस बंद कर रहा है, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, एनआर का धंधा है, काय का, शिपिंग का, काय का है, शिपिंग का। आपने एक एओपी बनाया था शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, आपने एक एओपी बनाया था शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। अभी आपको अभी के लिए एग्जांपल के लिए बताता हूँ, दिवाली का पीरियड आया, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर फटाके का स्टॉल डाला और हमने जो एंटिटी चूज करी वो सिर्फ एओपी थी। क्या थी, सिर्फ क्या थी। सर सुबह तो आपने कंपनी लॉ में बोला था एओपी पार्टनरशिप फर्म होती है, एओपी तो कंपनी होती है, या एओपी तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, याद आ रहा कि नहीं।
एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी बोले तो एओपी बोले तो कल के इसमें समझेगा, कुछ एसोसिएशन अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कल समझेगा, कब समझेगा, कल। अभी के लिए आपसे भी इतना एग्जांपल लिया। अभी जैसे गणपति आती, गणपति के टाइम पे हमने क्या डिसाइड किया, अपन गणपति का स्टॉल डालेंगे और गणपति जी के आइडल सेल करेंगे मात्र 1 महीने के लिए। तो हमारा ये जो वेंचर है वो मात्र 1 महीने के लिए है ना, तो इसलिए बोला कि अब तुम्हारे इस वेंचर के लिए AYPY क्या रहेगा, सेम। तुम्हारे इस वेंचर के लिए AYPY क्या रहेगा, सेम। तुम्हारे इस वेंचर के लिए AYPY क्या रहेगा, सेम। आगे चलेंगे अपन। लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला कोई व्यक्ति है, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ये समझेंगे आप आगे जाके, ये आगे जाके आप समझने वाले क्लबिंग ऑफ इनकम नाम का चैप्टर आएगा। कौन सा इनकम चैप्टर आएगा, एग्जाम्पल लूंगा अभी के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगा क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में। ये सब आपको समझना पड़ेगा, है ना। बेस बिल्ट होते होते सब एक पॉइंट आने के बाद वो पॉइंट समझ में आता है। बचपन में आपने असाइनमेंट नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। असाइनमेंट पढ़ा था क्या? असाइनमेंट में क्या होता था, बेनिफिट ट्रांसफर होते थे, बर्डन ट्रांसफर। याद है क्या? जेठालाल को घर दिया था रेंट पे और जेठालाल को बोला कि अय्यर को जेठालाल ने अय्यर को घर दिया रेंट पे और अय्यर को बोला कि रेंट किसको देना, बबीता। याद आ रहा क्या? वैसे ही लोग क्या कर सकते भाई साहब, जेठालाल का घर है, उस घर से उसको इनकम आ रही है, क्या आ रही है, उस इनकम के ऊपर जेठालाल को क्या देना पड़ रहा है, टैक्स। जेठालाल क्या करेगा, वो घर अपनी बीवी के नाम पे कर देगा, गिफ्ट गिफ्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अरे याद आ रहा क्या? अरे पढ़ा क्या नहीं, नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन। अरे पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? उसने अपनी बीवी को क्या कर दिया, घर दे दिया, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटन एंड रजिस्टर्ड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप। अब घर किसके नाम पे, बीवी के नाम। इनकम किसकी, बीवी की। टैक्स कौन देगा, बीवी। अब बिकॉज वो बीवी की इनकम हो रही तो उसके ऊपर टैक्स क्या हो रहा है, कम। ऐसे कैसे सर, वो समझेगा तुमको। समझो जेठालाल की इनकम 50 लाख से है तो उसको टैक्स ज्यादा लग रहा है, प्रोग्रेसिव नेचर है ना, हायर द इनकम। बीवी की इनकम 0 है, अब बीवी के नाम पे जो इनकम आएंगे उसके ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा तो इसके टाइम पे आप लोगों को समझ में आ रहा है लफड़ा कर रहा है, तो इसके लिए AYPY क्या हो जाएगा, सेम। इसके लिए AYPY क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या? तो अपन ने अभी क्या देखा, चार्जिंग सेक्शन 4 देखा। चार्जिंग सेक्शन 4 क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में जो आप पर्सन ने जो प्रीवियस ईयर में कमाया है उसका टैक्स कब देगा, असेसमेंट। कब देगा, कब देगा? अब अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है द वर्ड इनकम। द वर्ड इनकम इज द वाइडर सेक्शन, वाइडर मीनिंग। कौन सा मीनिंग है, वाइडर। बोले तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बहुत बड़ा है। उसको डिफाइन करना क्या है, उसको डिफाइन करना क्या है, उसको डिफाइन करना क्या है, मुश्किल है। इनकम तो आप कैसे भी कमा सकते हो। मैंने आपके साथ मस्ती में एक एग्जांपल दिया कि आप किस डे के अंदर आप आपकी सर्विसेज दे के क्या कमा रहे हो, इनकम। इनकम आया कि नहीं आया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या देखता है, पैसा। क्या देखता है, क्या देखता है, क्या देखता है? जैसे उसने देखा पैसा, वो पहुंच गया लेने अपना हिस्सा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ पैसा देखता है और कुछ देखता, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो इनकम का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉडर है, उसको डिफाइन करना बहुत क्या है, मुश्किल। बहुत क्या है, मुश्किल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि इनकम कमाने के सोर्सेस बहुत सारे हैं। इनकम कमाने के सोर्सेस क्या है, इनकम कमाने के सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, मैनी। आप सोचो, अब अभी आप देखो, आप स्टूडेंट हो, आप क्या क्या करके इनकम कमा सकते हो। आपने आपके दोस्त के प्रैक्टिकल वाइवा भर के पैसे कमा सकते हो।
आपके दोस्त के लिए प्रेजेंट ही लगा के आप पैसा कमा सकते हो। आपकी दोस्त की 4 गर्लफ्रेंड है, चारों को झूठ बोल के आप पैसा कमा सकते हो। बराबर है कि नहीं? अरे है या ना? इनकम कमाने के आपके पास सोर्सेज है क्या? नहीं है? हाँ, आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो, आप छोटा मोटा आपका बिजनेस टाइम पार्ट टाइम आप आपका क्या कर सकते हो? बिजनेस। भाई आपने आपका कोई तो भी छोटा मोटा कंसल्टेंसी फर्म खोल के रखा हुआ है, जहाँ पे लोगों को आप पैन कार्ड निकाल के देना, आधार कार्ड की सर्विसेज, पैन कार्ड की सर्विसेज, इनकम टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अरे होता है क्या? नहीं होता है? अरे मैंने खुद ने किया हुआ है। जब मैं सीए फाइनल में था तो अब ये बार बार पप्पा और भैया से कितना पैसा लेने का खराब लगता है, अंदर खराब लगता था। तो वो टाइम पे मैं लोगों को इनकम टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। भाई आपका पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देंगे। अकाउंटिंग करके देना है, अकाउंटिंग करके देंगे। ये करके मैं पैसा कमाता था। जब तो मैं क्या था? स्टूडेंट। मैं डैडी की दुकान पे भी बैठने का, पढ़ाई भी करने का। अब डैडी से बार बार पैसा नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगता था। एक उम्र में आने के बाद बार बार डैडी से या भाई से या भाभी से या मम्मी से पैसा लेना अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो मैंने खुद ने किया हुआ है अकाउंटिंग, श्रुति मैडम ने किया हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंट की तो अकाउंटिंग श्रुति मैडम ने करके दी हुई है। और हमने पैसा आपस में क्या किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। मेरी पहले गोवा की जो ट्रिप थी, जिसके अंदर मैं मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी लेके गया था, मेरे को 45,000 रुपीज़ लिए थे मैंने मेरे क्लाइंट से। 45,000। उसका 5 साल का इनकम टैक्स का पूरा लपड़ा था, वो सॉल्व करके दिया था। 5 साल का 45,000। वो पैसे से पूरा का पूरा गोवा घूम के आए थे हम। पूरा पैसा लगाया था, 1 रुपया भी सेव नहीं किया था। सोचा गोवा में कुछ भारी का रहता है, मिला नहीं यार। छोड़ो। ठीक है। तो इनकम कमाने के सोर्सेज बहुत सारे हैं। सोर्सेज आर मैनी, सोर्सेज आर। अरे आपने एफडी कर दी, उससे आपको इंटरेस्ट आया। आपने जॉब किया, उससे आपको सैलरी आई। आपने धंधा किया, आपको धंधे की इनकम हुई। अरे कितने सोर्सेज है आपको। पैसा कमाने के सोर्सेज कम है क्या? नहीं। मैंने आपको कितना, मतलब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं जब 11th स्टैंडर्ड साइंस में था तो हमारे कॉलेज में क्या था ना, अटेंडेंस कंपलसरी था। हमारे कॉलेज में वो 11th साइंस को लेकर थोड़ा ज़्यादा उनको उबाल रहता है। स्पेशली वो एक मैथ्स का टीचर था और केमिस्ट्री की मैडम थी। इनके लफड़े ही रहते, ध्यान से सुनो। और जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड करेंगे उनको मालूम है केमिस्ट्री और मैथ सबसे डेंजर सब्जेक्ट है, कुछ समझ में आता नहीं। और मैं कभी बैठा नहीं, तो मेरे को वहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया, तो जो बोला केमिस्ट्री और ये उसका बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोला तू क्या लगाते जा, मेरा प्रॉक्सी, और तेरे को महीने के महीने में क्या दूंगा? 500 रुपये। करप्शन हम बचपन से ही सीखते और सिखाते आते। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पूरे साल उसको हर महीने 500 रुपये देने का, और मेरे क्या लगाने का? अटेंडेंस। क्या लगाने का? अटेंडेंस। सोर्सेस कितने कमाने के? आपके पास सोर्स की कमी है क्या? नहीं। आप में से कितने लोग को बड़ा भाई है या बड़ी बहन है? देखो तुम्हारे पास भी सोर्स है। किसी दिन तुम्हारे भाई या बहन का कुछ तुम्हारे को राज पता चल गया, मम्मी, हाँ या ना? कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने इस पावर का उपयोग किया हुआ है। एक, अरे प्यारे, 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही लोग, ला पीछे 7। देखो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, इन्होंने क्या किया है? अपने भाई बहन के कोई राज इनको पता चल गया है और उसका इन्होंने फायदा उठाया। और क्या लिया इन्होंने उनके पास से? पैसे। जो भी सोर्स हो गया क्या नहीं कमाने का? हाँ, सोर्स बहुत है। आपने एक मकान लिया है और उसको भाड़े पे दिया है, सोर्स है। पैसा कमाने का क्या है? जरिया। कितने सोर्सेस है कमाने के यार, हद से ज़्यादा सोर्स है। अरे आपके घर में आपकी ये बुक्स है, अभी आपकी 10th की बुक से काम में नहीं आ रही है, 12th की बुक से काम में नहीं आ रही, बीकॉम की तो समझो काम में आ गई, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो खरीदना ही काम में नहीं आने के लिए रहती है। बाकी 10वीं 12वीं की बुक कभी ना कभी तो काम में ली थी। बीकॉम की बुक तुम काम में लेते हो क्या? वो तो बस लेते हो घर वालों को दिखाने के लिए और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि अपने पास क्या रहती है? बुक। बराबर है क्या नहीं है? अरे हाँ या ना? 10वीं की बुक 12वीं की बुक आपकी पड़ी हुई है। आप पूना के अंदर अप्पा बाबाजन चौक है जिसको एबीसी बोलते हैं, आप वहां पे गए और आपने वहां पे क्या दे दिया? आपकी बुक्स दे दी और क्या ले लिया? पैसा। सोर्स हो गया क्या नहीं हो गया? पैसा कमाने के सोर्स बहुत सारे हैं।
पैसा कमाने के सोर्स क्या है? बहुत सारे सोर्स। आपने किसी को मकान भाड़े पे दिलाया और क्या ले लिया? ब्रोकरेज। पैसा कमाने का सोर्स है। कितने सोर्सेज है यार, हद से ज़्यादा। आज इनकम कमाने के लिए सोर्स कम है क्या? नहीं। देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज टू अर्न द इनकम, n नंबर ऑफ सोर्स टू अर्न द इनकम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? सोर्सेज बहुत सारे हैं, देयर सोर्सेज आर मेनी। अब इतने सारे सोर्सेज रहेंगे, अपने लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। इन्होंने क्या बोला? ये सारे सोर्सेज को अपन 5 घर में भेज देंगे। कितने घर में भेज देंगे? कितने घर में भेज देंगे? जिसको हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? जो भी सोर्सेज है अपन उसको क्या कर देंगे? 5 हेड में डिवाइड कर देंगे। कितने हेड में डिवाइड कर देंगे? कितने हेड में डिवाइड कर देंगे? बोले अगर, ध्यान से सुनो, तुम नौकरी पे हो और तुम पैसा कमा रहे हो तो इस इनकम को हम डाल देंगे अंडर द हेड सैलरी। कौन से हेड में डाल देंगे? ये 15 से 17 उसका सेक्शन है। क्या है? 15, 16, 17। मात्र 3 ही सेक्शन पढ़ने सैलरी में। कितने? अरे क्या देना, देखा 15, 16, 17, 15 to 17 क्या है? सेक्शन नंबर। कितने सेक्शन पढ़ने हैं? सबसे छोटा चैप्टर है। कितने सेक्शन पढ़ने हैं? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सबसे छोटा चैप्टर है। कितने सेक्शन पढ़ने हैं? 3। बोले अगर तुम किधर नौकरी पे हो और तुम क्या कमा रहे हो? पैसा कमा रहे हो, तो हम उसको किस में डाल देंगे? सैलरी। किस में डाल देंगे? सैलरी। देखिए, तुमने जॉब कर रहे हो, तुम टाटा में जॉब कर रहे हो, टाटा से पैसा मिलना तुम्हारा सोर्स है। वो सोर्स जॉब करने के वजह से मिल रहा है, तो उस सोर्स को हमने कौन से हेड में डाल दिया? कौन से हेड में डाल दिया? तुमने तुम्हारा मकान भाड़े पे दिया है। किस पे दिया है? वो मकान को भाड़े पे देके तुम क्या कमा रहे हो? इनकम। तो मकान भाड़े पे देना तुम्हारा सोर्स है। उस सोर्स की इनकम को हम डाल देंगे हाउस प्रॉपर्टी। किस में डाल देंगे? किस में डाल देंगे? इसके अंदर सेक्शन है 22 से लेके 27। इसके अंदर कितने सेक्शन है? सेक्शन 22 से लेके 27। सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेज, पर अपन उसको क्या करेंगे? सोर्सेज को एक एक घर में डालते जाएंगे। क्यों डालेंगे वो भी समझाऊंगा। क्यों डालेंगे उस पर भी जाएंगे। सबको ध्यान देना है। इनकम का बातचीत बहुत लंबा है, कल भी होने वाला है इनकम के ऊपर बातचीत। सबने ध्यान देना है। आज अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कल भी इनकम के ऊपर बातचीत चलेगी। इन्होंने क्या बोला? सोर्सेज आर मेनी, हेड आर 5। कितनी है? पहला क्या है? सैलरी। दूसरा क्या है? अब भाई अगर आप धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? धंधा। उस धंधे से जो आप इनकम कमाते हो उसको कौन से घर में डाल देंगे? PGBP, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? PGBP। क्या बोलते हैं हम? सेक्शन 28 से लेके 44 DB। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार। अरे यही थोड़ा बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप धंधा कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करके आप पैसा कमा रहे हो, किसके अंदर जाएगा? PGBP। किसके अंदर जाएगा? फिर ध्यान से सुनो, बहुत डेंजर है इनकम टैक्स। तुमने घर खरीदा 1 करोड़ में, तुमने बेचा 2.5 करोड़ में, पैसा मिला ना? 1.5 करोड़ रुपये ज़्यादा मिला ना? अरे हाँ या ना? तुम्हारा धंधा नहीं है घर खरीद के बेचने का, बिजनेस नहीं है। तुम्हारे पास एक मकान था, तुम्हारे डैडी ने लिया था 1 करोड़ रुपये में, और डैडी ने तुमको गिफ्ट कर दिया। अब तुमने वो मकान 2.5 करोड़ रुपये में बेच दिया, तुमको 1.5 करोड़ का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इनकम टैक्स को क्या खबर आई? तुम्हारे पास पैसा आया है। मुनाफा छोड़ो, वो तो ये देखते कि तुम्हारे पास क्या आया, वो पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते। और इनकम टैक्स के पास खबर कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। कैसे वो आपको धीरे धीरे समझेगा, लेकिन इनकम टैक्स कहीं ना कहीं खबर पहुंच जाती है। तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डालता है कैपिटल गेन में। किस में डालता है? किस में डालता है? 45 से लेके 55A। ये भी एक छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। तुम टाटा में जॉब करते हो, तुमको पगार मिलती है, वो पैसा कौन से हेड में जाएगा? तुमने एक घर खरीदा है और उसको भाड़े पे दिया है, उसका रेंट कौन से घर में जाएगा? तुम शाम को वड़ा पाव का धंधा चला रहे हो, उसका इनकम किस में जाएगा?
तुमने एक लैंड खरीदा था 1 करोड़ रुपए में, तुमने 2 करोड़ रुपए में बेच दिया, किसके अंदर जाएगा? तुमने बैंक के अंदर एफडी करी हुई है, उसके ऊपर तुमको क्या आ रहा है? ब्याज। वो कौन से घर में जाएगा? तुमने बैंक में एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी का मतलब तुमको ब्याज मिला, इंटरेस्ट 10,000 रुपए, कौन से घर में जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। अरे बहन के घोड़ो, ध्यान से सुनो। मकान 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, 2.5 करोड़ में बेचा। कैपिटल एसेट के ऊपर जो इनकम आ रही है वो कैपिटल गेन में जा रही है। एफडी के ऊपर तो इंटरेस्ट, एफडी बेचता क्या तू? उसके ऊपर क्या मिला तेरे को? इंटरेस्ट। क्या मिला तेरे को? तूने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे, उसके ऊपर क्या मिला तेरे को? डिविडेंड। क्या मिला तेरे को? डिविडेंड। क्या मिला तेरे को? कौन से हेड में जाएगा? सैलरी में सैलरी में जाएगा डिविडेंड। कौन सा वाला लेके बैठा है? पीजीपी में जाएगा। तेरा धंधा है क्या? तेरा धंधा है क्या? तेरा धंधा हाउस प्रॉपर्टी है? अरे भाई एक बात बताओ यार, बहुत प्यारे लोग हैं यार तुम, यार मजा आ रहा है मेरे को। ध्यान से सुन। टाटा मोटर के तूने शेयर खरीदे, क्या खरीदे? ये तेरी इन्वेस्टमेंट है? अरे हाँ या ना? टाटा मोटर ने तेरे को क्या दिया? डिविडेंड। क्या दिया? पूरा 100 रुपए दिया है। ये 100 रुपए कौन से घर में लेके जाएगा? क्या सुन सुन सुन, तू जवाब मत दे, तू कुछ तो बोलेगा। क्या ये तेरा जॉब का पैसा है? तो एक एक करके जाएंगे। सैलरी में जाएगा क्या? सैलरी में जाएगा क्या? तो सैलरी तो आउट ऑफ क्वेश्चन। रेंट है ये, रेंटल इनकम है ये। नहीं, तुमको इसमें डालना है, तुम डाल लो। क्या रेंटल इनकम में जाएगा ये? क्या तुम धंधा कर रहे हो? ये मैंने टैक्स की कसम बहुत नॉर्मल वे में बोला था। मां की आंख पूरे फ्लो की मारन कर देते हो। गंदे लोग, ध्यान से देखो। अभी सुनो यहाँ पे, क्या तुम बिजनेस कर रहे हो? सालों हिंदी का उपचार हमेशा गलत सेंस में नहीं किया जाता है। अच्छा हो गया मराठी में बात नहीं कर रहा मैं। हमारी मराठी लैंग्वेज, जो महाराष्ट्र का उसको मतलब मराठी की लैंग्वेज ही डबल मीनिंग वाली लैंग्वेज लोग लेते हैं नहीं वो। ध्यान दो यहाँ पे, गंदे लोग। क्या वो पीजीबीपी व्यापार की इनकम है क्या? वो हिंदी आती मेरे को। व्यापार की इनकम है क्या वो? नहीं, इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम। कैपिटल गेन, एसेट बेचा क्या तूने? एसेट बेच के पैसा मिला क्या तेरे को? कैपिटल गेन है क्या वो? उसके लिए एक हेड बनाया है, उसको हम बोलते इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम 56 से 59, 56 से लेके ये हेड में जाएगा। ध्यान से सुनिए, हेड कौन सा हेड है? ये साई बाबा हेड है। ये हेड को क्या नाम बोलता मैं? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसी तरीके से कोई भी सोर्स को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं लेगा, वो किसके घर में जाएगा? साई बाबा, मतलब अदर सोर्सेस। साई बाबा के भेज दो उसको। कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेस। कौन से हेड में जाएगा? कौन से हेड में जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर सोर्सेस। साई बाबा बोल लो। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर सोर्सेस। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर सोर्सेस। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आपने एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। क्या मिला? क्या इंटरेस्ट सैलरी के घर में जाएगा? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के घर में जाएगा? क्या वो पीजीपी के घर में जाएगा? क्या वो कैपिटल गेन के घर में जाएगा? जिसका कोई नहीं उसको भेजेंगे हम अदर सोर्सेज में। उसको कहीं में भेजेंगे? अदर सोर्स। किस में भेजेंगे? आपने आपके दोस्त को यहाँ पे एक मकान दिलाया है और आपको ब्रोकरेज मिला है और आपका ब्रोकरेज का बिजनेस, आपका ब्रोकरेज का बिजनेस क्या सैलरी इनकम है वो? क्या हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा? क्या पीजीपी में जाएगा? क्या कैपिटल गेन में जाएगा? भाई इन शॉर्ट, जो भी सोर्स ये चारों घर में नहीं जाते उसको किधर भेज देने का? उसको किधर भेज देने का?
उसको किधर भेज देने का। इस हेड को हम लिखवाऊंगा मैं, रेसिड्यूरी हेड भी बोलते। क्या बोलते हैं? इस हेड को हम क्या बोलते हैं? इस हेड को हम क्या बोलते हैं? लास्ट बचा कुचा इसके पास जाएगा। बचा कुचा, बचा कुचा। सर हमको एक सवाल है, आपने 5 हेड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? पहले के ज़माने में 6 होते थे, 1989 में फिर इसको 5 कर दिया है। कितना कर दिया है? 5। पहले के ज़माने में 6 होते थे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का एक अलग हेड था, उसका क्या था? अलग हेड। क्या था? अलग हेड। अब किस में जाता वो अदर सोर्सेज में डाल दिया। किस में डाल दिया? अदर सोर्स। किस में डाल दिया? अदर सोर्स। अच्छा, अभी अपन बहुत बेसिक पे हैं। हर एक के खुद के चार्जिंग सेक्शन है। हर एक के खुद के क्या मिलेंगे? हर एक के खुद के क्या मिलेंगे? अभी देख, अपन ने क्या बोला? रेंटल इनकम किस में जाती? हाउस प्रॉपर्टी। किस में जाती? किस में जाती? मैंने ये मकान करण सर से रेंट पे लिया है और ये मकान आगे मैंने श्रुति मैडम को रेंट पे दे दिया। मेरे को रेंटल इनकम आ रही। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी? वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में समझ में आएगा। किस में समझ में आएगा? उसका चार्जिंग सेक्शन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो अपन बहुत बेसिक बेसिक जा रहे। किस में जा रहे? बेसिक। ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम। भाई तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है क्या? अगर तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो तेरा धंधा है। धंधा किस में जाता? पीजीबीपी। उसके लिए पीजीबीपी का पूरा चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा तेरे को। चार्जिंग सेक्शन 28 है, उसके अंदर हेजिंग भी आता है, डेरिवेटिव भी आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी आता है। सबर नाम की एक क्या रहती जिंदगी में? नहीं तो ज्यादा उतावलापना हो गया ना तो बहुत जल्दी तकलीफ आ जाती है। याद रखिए, सुनो ध्यान से। और जब तक मैं पूछता नहीं सवाल है तो सवाल पूछने का, फ्लो ब्रेक करने का, ध्यान से सुनने का। सर सवाल ये है क्योंकि बहुत बाकी है। अभी तो अपन क्या है, अपन सेक्शन 4 ही पढ़ रहे हैं। तुम भूल गए क्या? अभी कितनी देर हो गया अपने को? मैं बता तुमको, 1.5 घंटा हो गया अपने को। कितना घंटा हो गया? 1 घंटा 20 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 1 घंटा 20 मिनट में अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 4। खत्म हुआ क्या? कल होगा। कब होगा खत्म? और क्या मेरी गलती है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया वैसा है। ध्यान से सुन। सवाल ये उठता है कि 5 घर क्यों बनाए? इनकम तो इनकम है ना सर। इनकम तो क्या है? इनकम तो क्या है सर? इनकम को ऐड करो और टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से सुनने का है सर। आपने ये पहले ही बताया था, टैक्स इक्वल टू इनकम इंटू टैक्स रेट। हाँ या ना? सारी इनकम ऐड करो सर और क्या करो? टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो। इजी हो जाएगा। अगर इतना इजी होता तो अपन पढ़ते थे क्या? चुपचाप तुम्हारी इनकम को ऐड करते हो, टैक्स रेट से क्या मिलते हैं? अच्छा, एक सोचने वाली बात, तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अभी जाग गए अभी? अब तुम्हारे हाथ में क्या है? पावर। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है तुम्हारे हाथ में? सुनो ध्यान से। तुम्हारे जो पार्टनर्स हैं, तुम्हारे कौन है? पर्सन तुम्हारे कौन है? पर्सन तुम्हारे कौन है? ये अपनी इनकम तुमको सच बोलेंगे क्या झूठ बोलेंगे? स्मार्ट हो रहे हो? हाँ या ना? तुमको यकीन है ये बात? क्यों? क्या बोल? हाँ, हिस्सा कम देंगे। हाँ मतलब वो अपनी इनकम कम बताएंगे आपको। वो इनकम क्या बताने का चांस है? चांस है? हाँ या ना? क्या क्या पैसे का मामला है ना सर। पैसे के मामले में सगे बाप पे भरोसा नहीं करने का। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का थीम है और तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हो, है क्या नहीं? अभी बोलो। अब होता क्या, ध्यान से समझो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम कैसे, आपकी इनकम कैसे कंप्यूट, इनकम को कैलकुलेट, कंप्यूट का मतलब क्या है? कैलकुलेट। आपकी इनकम कैसे कंप्यूट करनी है वो हम बताएंगे, वो हम बताएंगे। देखो, आपने इनकम टैक्स एक्ट में 4 पार्ट लिखे थे।
तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। याद आया क्या? हाँ, याद आया क्या? टैक्सेबल इनकम कैसे डिटरमाइन करते वो हम आपको बताएंगे। कौन सी इनकम? कौन सी इनकम? हम बताएंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते। ध्यान से सुनने का है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरी इनकम कैसे कंप्यूट करनी है। तू जो मेरे को बता रहा है, वो तेरी रियल इनकम है। वो तेरी कौन सी है? हम टैक्स लगाते हैं टैक्सेबल इनकम पे। किस पे लगाते हैं? हम टैक्सेस पे लगाते हैं। तो मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरी टैक्सेबल इनकम क्या है। तू तेरी रियल इनकम बता, मैं तेरे को बताऊंगा तेरी टैक्सेबल इनकम। आई विल डिटरमाइन योर टैक्सेबल इनकम। नॉर्मल सी बात है, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे अपन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का। किसका लेंगे? अभी के आपकी जानकारी के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी एक रेंटल इनकम है। कौन सी इनकम है? अभी के आपकी जानकारी के लिए चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ना बाकी है, तब अपन वो डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी के जितने आपका एकदम जो नेशन स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से क्या है? रेंटल इनकम फ्रॉम हाउसेस, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मैंने, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं मकान दिया भाड़े पे, दुकान दिया तो किस पे डालेंगे? दुकान भाड़े पे दिया तो पीजीपी। दुकान भाड़े पे देना तो धंधा है, दुकान भाड़े पे दे तो पीजीपी इनकम हो गया। मैंने ना वो शादी के लिए एक ये लैंड बनाया है, उधर दूल्हा दुल्हन आते हैं, शादी करके जाते हैं, उसका भी भाड़ा लेते हैं हम। वो रेंटल इनकम है। कौन सी इनकम है? रेंटल। कौन सी? बेटे धंधे की इनकम मतलब बिजनेस करके जो कमाते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम? मेरे डैडी ने ना, मेरे डैड जॉब कर रहे, उन्होंने 4 दुकान ली इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 4 दुकान भाड़े पे दे दी। अब वो पीजीपी इनकम हो गई मेरे डैडी के लिए। नहीं कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सिंपल है, उसको क्या अपने दिमाग को तान करने का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सर डीटी का लेक्चर सुबह रख रहे थे, आफ्टरनून में मेरे को नींद लगने लगती है। सो जा मुन्ना, आज तू सोएगा कल तू खोएगा। और बेटा और कुछ तेरे लिए, तेरे को फोटो वोटो, तेरे को जागने के लिए, तेरे एक्साइटमेंट के लिए, है ना? डोंट टॉक रबिश एंड इडियोटिक स्टफ, है ना? यू शुड ऑलवेज बी इन योर सेंसेस व्हेन यू टॉक। डोंट बिहेव लाइक एन इडियट। ऑफ कोर्स behave what you are, but don't behave like a idiot. If you are like this, then behave like this only. कुछ भी बोलने का नहीं क्या। जिसको नींद आ रही है ना लाइव स्ट्रीमिंग में, फेस टू फेस में, अपने पैसे लेने के और निकल जाने का। क्या करने का? पैसे लेने के और दूसरी क्लास करने की। क्लासेस कम है मार्केट में, क्लासेस आर मेनी, हेड इज वन। समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो और अच्छी बात है। एटलीस्ट टॉक विद दोज थिंग्स विच मेक सेंस। यू आर इन इंटरमीडिएट, यू आर नॉट इन फाउंडेशन, एंड आई होप you people understand and you people realize also, even if it is a theoretical subject, I try to make it very, 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 what they say, interesting for you all. In such a manner I deliver so that you people are always, नहीं क्या, you have to understand, है ना? ये आप लोग को याद रखने का है। एंड जो अगर डीटी के मेरे बच्चे लोग हैं जो मेरे से पहले भी पढ़े हुए, मैं रात को 3-3 बजे तक सक्सेस बैच लेता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? मेरे यूट्यूब पे जाके देखने का कितने बजे तक लेता हूँ, 3-3 बजे तक। वहाँ ऐसे ही अपने को पढ़ने करेगा तो आने का। पढ़ाई डिमांड करो, फालतू चीज़ें डिमांड
वो घर में मम्मी पापा को करो, मम्मी पापा तुम्हारी बात मानते हैं। गुरु का काम मानना, गुरु का काम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे बात करना है। जिसको भी प्रॉब्लम रहेगा विद ड्यू रिस्पेक्ट अपना अपना पैसा लो और जाओ, क्योंकि हमको पढ़ाना है और बहुत पढ़ाना है। अभी तो स्टार्ट है बच्चे। अच्छा, मेरे को अगर खत्म भी करना है तो मैं खत्म भी कर दूं, तुमको क्या समझ में आ रहा? तुम तो बोलेंगे सब बढ़िया है, बट आई कैन नॉट चीट, है ना। एज ए टीचर अगर मैं एथिक्स पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मेरे को उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। मैं ना 1.25 घंटे के लेक्चर पे भी पहुंच सकता हूँ टैक्स के। 1.25 घंटा DT, 45 मिनट्स का ITT, सिलेबस खत्म। 2 घंटे के अंदर भी क्या होता है? खत्म। उससे मैं भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता। और 45 से 15 मिनट्स का लॉ। कितने मिनट का लॉ? मतलब जो मैं यहाँ पे 1 लेक्चर 2 लेक्चर में एनर्जी डाल रहा, वहां पे मेरे पूरे 3 लेक्चर खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा। आई होप यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर नॉट देन इट्स ओके, गेट वेल सून। कमिंग बैक टू द टॉपिक। अरे भाई साहब, रेंटल इनकम, ध्यान से सुन। अभी तेरी रेंटल इनकम है। तू कौन है? तू कौन था अभी? तू एक डिसाइड कर, तू कौन है? ठीक है, तू इनकम टैक्स वाला है। अभी कौन है तू? इनकम टैक्स। अब यहाँ पे गोपू है, उसकी क्या है? रेंटल इनकम। क्या है? रेंटल इनकम। गोपू ने ये घर दिया है 50,000 रुपये भाड़े पे। कितने पे दिया है? गोपू की सेटिंग देख कैसी है। लड़की की बात नहीं चल रही, उसकी सेटिंग देखने को। 25,000 काय में ले रहा वो? कैश। 25,000 काय में ले रहा वो? बैंक। वो तेरे को आके बोल रहा है, अच्छा उसको कैश मिला, तेरे को पता चलेगा क्या? तेरे को पता चलेगा क्या? उसका कैश तेरे को पता चलने वाला? वो तेरे को आके क्या बोल रहा है? तू डिपार्टमेंट है ना, तू कौन है? तेरे को आके क्या बोल रहा हूँ? मेरे को कितने मिल रहे हैं? 25,000। मतलब कितनी इनकम है? 3 लाख। अब तू इसके ऊपर क्या कर? टैक्स कंप्यूट। तू बोला गोपू बड़ा क्या बन रहा है तू? तेज। तू बस तेरी रियल इनकम बता, मैं बताऊंगा कि तेरी क्या है टैक्सेबल इनकम। हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू टैक्सेबल इनकम मैं बताऊंगा। तुमने ऐसे प्रोविजन बनाए हुए हैं कि गोपू जैसे हावरे ये जो हरकत करते हैं उसको तुमने टैकल करने के लिए लॉ बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे आप जब हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोपू की इनकम तुमने 6 लाख रुपए निकाल दी। तुमने ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे गोपू की इनकम कितनी हो रही है? 6 लाख। तुमने ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे गोपू की इनकम कितनी हो रही है? तुमने कंप्यूट करने के तरीके बनाए हैं। क्या बनाए हैं? तरीके। तुमने क्या बोला कि नॉर्मल से बता तुमको, तुमने गोपू को बोला तू सिर्फ जानकारी दे, तेरी इनकम कितनी कितनी नहीं हम तेरे को बताएंगे। तेरी इनकम तू कैलकुलेट करेगा हमारे बताए हुए तरीके से। तेरे तरीके से करेगा क्या तू? नहीं। अरे तू सोचना, अभी एक बात समझ। अभी मैं इनोसेंट आदमी हूं, मैंने घर दिया 50,000 रुपये भाड़े पे, मेरे को 6 लाख रुपए की क्या हो गई? रेंटल इनकम। मैंने ना, मेरी जो सोसाइटी है, अभी सोसाइटी में फ्लैट रहेगा तो फ्लैट का अपने को मेंटेनेंस देना पड़ता। अरे हाँ या ना, मैंने फ्लैट को मेंटेनेंस दिया 10,000 रुपये महीना। अरे सच्ची में दिया, रिसीट सब है, बैंक के थ्रू पेमेंट है। 1,20,000 मेंटेनेंस। फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, बिजली यूज़ की। क्या यूज़ की? अबे ध्यान से सुन। फिर मैंने घर को क्या किया, साल में एक बार मैं घर को क्या करता हूँ? पेंट। मस्त एकदम टकाटक क्या करके लिया? पेंट। 25-30,000 का। फिर रिपेयर का खर्चा किया। अरे फ्लैट है ना, किधर पानी का लीकेज रहेगा, किधर कुछ रहेगा, तो इसको क्या किया? रिपेयर। रिपेयर का खर्चा आ गया ₹1,00,000। बड़ा रिपेयर था। और है बड़ा मेरा है, तुमको क्या करने का है? MC का मतलब मेंटेनेंस चार्जेस है। हाँ, अब तुम कैलकुलेट करो खर्चा। 2 लाख, 2,10,000, 3,10,000, मतलब 2,90,000। तुमने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से इनकम कितनी निकली? 2 लाख। तुमने जो कैलकुलेट किया, तुमने जो कितनी इनकम निकली? कितने रुपए निकली? 2,90,000। अरे 3 जो भी रहेगा, 2 लाख, ये 30,000 है, 2,90,000 कितनी निकली? तुम ये हिसाब लेके डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, डिपार्टमेंट मानेगा क्या?
डिपार्टमेंट मानेगा क्या? डिपार्टमेंट बोलता तूने बहुत अच्छा मेरे को क्या दे दिया बेटा? डेटा। क्या दे दिया? अब तेरी ये इनकम कैसे कंप्यूट होगी मैं तेरे को बताऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा। नॉर्मल बता तुमको, यहां पे मैं एकदम नॉर्मल बता रहा हूं तुमको कि भाई इसमें मेरा म्यूनसिपल टैक्स अगर कुछ पे करा रहेगा तो माइनस होगा, कुछ भी नहीं पे करा है, 6 लाख बस 30% का मेरे को डिडक्शन मिलेगा, 1,80,000। कितनी इनकम हो गई? 6 लाख में से 1,80,000 माइनस करा तो 4 लाख। डिपार्टमेंट बोलता है तेरी इनकम 2,90,000 नहीं है, तेरी इनकम कितनी है? ये रियल इनकम है और ये कौन सी इनकम है? अब तेरा टैक्स कौन सी वाली इनकम पे लगेगा? कौन सी वाली इनकम पे लगेगा? तो तुमने हर पर्टिकुलर हेड के अंदर उस सोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हो उसके प्रोविजन बना के रखे हैं। ये अभी आपने कैसे किया सर? ये जब अपन उसमें जाएंगे तब समझेगा। मैंने अभी आपको उनका प्रोसीजर लगा के टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके दिया है। तो आपको हर एक हेड में जाके उनका क्या करना है बेटा? टैक्सेबल इनकम क्या करना है? कंप्यूट। क्या करना है? कंप्यूट। वही तो सीखना है अपने को। नहीं तो ये चीज अगर ऐसा होता चीज तो कितना इजी होता, ये ऐसा होता तो चीज कितना होता? इजी। देखो ना यहाँ पे रियल लाइफ देखो ना, तुमको मिल रहे 6 लाख, तुम बोल रहे 3 लाख। तुमने यहाँ पे दुनिया भर के खर्चे माइनस कर दिए। तो यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो हमेशा लोग कम इनकम दिखाएंगे और टैक्स कम देंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, पैसे का मामला है। इसलिए उन्होंने क्या करा हुआ है, जितने भी आपने अभी यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए सेक्शन, ये सेक्शन में सैलरी की आपकी टैक्सेबल इनकम, टैक्स नहीं बात चल रही, टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाएगा वो उस हेड में पता चलेगा। वो किस में पता चलेगा? खुश हेड में, उस हेड में पता चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में आपके घर के ऊपर रेंट आपको मिलता है तो रेंट के ऊपर कितना टैक्स आपको देना है, सॉरी टैक्सेबल इनकम कितना होगा वो उस घर में पता चलेगा। उसके पूरे प्रोविजन किस में दिए? उस घर में। आप व्यापार चला रहे हो, क्या चला रहे हो? व्यापार, बिजनेस। आप इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चलाते हो तो आपके बिजनेस से जो इनकम आपकी आ रही है, जो आप अकाउंट्स में दिखाते हो नेट प्रॉफिट, जो आप किस में दिखाते हो, वो तो रियल इनकम हो गया। इनकम टैक्स के लिए तो अपने को टैक्सेबल इनकम देखना है। इनकम टैक्स के लिए क्या देखना है? इनकम टैक्स के लिए क्या देखना है? तो पीजीबीपी के जो सेक्शन है 28 से लेके 44 डीबी, ये अपने को बताएगा कि बाबा टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी में कैसे निकाली जाती है। आपने घर खरीदा था 1 करोड़ रुपए में, तुमने 3 करोड़ रुपए में बेचा है, तो आपका कैपिटल का गेन का इनकम कितना आएगा वो ये हेड बताएगा। और जो बाकी ये 4 घर में नहीं जाते वो कौन से घर में जाएंगे? अदर सोर्सेस। कौन से घर में जाएंगे? और उस घर में जाके उनकी इनकम कैसे निकाली जाती है वो ही चीज हमको सीखनी है। एक बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकंड। अगर आपने सोर्स को गलत हेड में डाल दिया, क्या कर दिया? मतलब आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को पीजीपी में डाल दिया, प्रॉब्लम होंगी क्या? हाँ। क्यों प्रॉब्लम होंगी? ध्यान से सुन, जो समझा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। किसके लिए है? सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। एक का घर वेज है, एक का घर नॉन वेज है। लड़का वेज के घर में जाएगा तो वेज खाएगा क्योंकि उसके घर में बनता क्या है? वेज। गलती से उस लड़के को तुमने नॉन वेज के घर में डाल दिया तो उसको नॉन वेज खाना पड़ेगा। नॉन वेज उसको पचता नहीं, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ। हाउस प्रॉपर्टी के घर के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते उसका प्रोसीजर अलग है, और पीजीबीपी में पीजीपी की इनकम कैसे निकालते टैक्सेबल उसका प्रोसीजर अलग। दोनों के कैलकुलेशन क्या है? दोनों के कैलकुलेशन क्या है? उससे आपकी इनकम के ऊपर क्या हो सकता है? असर। और इनकम के ऊपर असर हुआ तो किसके ऊपर असर होगा? टैक्स। और जैसे टैक्स कलेक्शन पे असर हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हो जाएगा? दर्द। और उसका पैसा कम आया ना, टैक्स कलेक्शन कम हो तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे समझा कि नहीं समझा?
तो इनकम के लिए अभी अपन ने इनकम कुछ भी नहीं खत्म किया, कल होएगा खत्म इनकम। इनकम के लिए सोर्सेस कितने हैं? मैनी। इनकम वर्ड तो अभी पढ़ना बाकी है, किसको इनकम बोलते हो, और इनकम के अंदर और क्या, मतलब कल तो अपन पढ़ेंगे कि लीगल बिजनेस और इलीगल बिजनेस। क्या इलीगल बिजनेस से कमाने वाला पैसा भी इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हर चीज, हर छोटी चीज के ऊपर अपन क्या करेंगे? डिस्कस। इनकम का सेक्शन बहुत ब्रॉडर है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? इनकम कमाने का जरिया तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, ये जरिए को हम क्या कर देंगे? 5 हेड में डाल देंगे। कितने हेड करे? 5। कौन से वो? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब अगर आप देखेंगे ये 5 घर में जब इनकम जाएंगी तो उसके हिसाब से उसकी इनकम क्या होती है? कंप्यूट, कैलकुलेट। फिर अपन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टैक्स रेट। सवाल ये उठता है कि अपन पहले ही चैप्टर में सबके सब पढ़ लेंगे क्या? नहीं। जब अपन सैलरी के घर में जाएंगे तो सैलरी की इनकम कैसे कंप्यूट करते सीख पाएंगे। जब अपन हाउस प्रॉपर्टी के घर में जाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट करते सीखेंगे। जब अपन पीजीपी में जाएंगे तो पीजीपी की इनकम कैसे कंप्यूट करते हो सीखेंगे। जब अपन कैपिटल गेन के घर में जाएंगे तो बाबा कैपिटल गेन की इनकम कैसे कंप्यूट करते अपन सीखेंगे। जब अपन अदर सोर्सेज के घर में जाएंगे तो अदर सोर्सेज की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे वो सीखेंगे। तब जाके तो अपने पास सिर्फ इनकम आएंगी, टैक्स आया नहीं रे बाबा। क्या आई? ये चैप्टर में अपन ये बेसिक्स, मतलब बेसिक्स समझेंगे, और अपन ये चैप्टर में मेजर क्या समझेंगे मालूम है? टैक्स रेट। क्या समझेंगे भाई? इनकम के लिए क्या है? टैक्स रेट। कौन से रेट के साथ इनकम को क्या करने का? मल्टीप्लाई। कौन से रेट के साथ इनकम को करने का? मल्टीप्लाई। यहां तक किसी को डाउट था क्या? एकदम सिंपल था। अपन ने कुछ भी नहीं लिखेला है, लिखने का काम कल होगा। कल अपन दबा के लिखेंगे। आज अपन ने कुछ भी लिखा हुआ, कल अपन लिखेंगे। अभी अपना सेक्शन 4 ही चल रही है, चैप्टर पूरा सेक्शन 4 पे ही है, जिसमें सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर भी आ जाता है, बट पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है इस चैप्टर का किस पे? सेक्शन 4 और डिफाइनिंग सेक्शंस के जो वर्ड्स है उसके ऊपर आएगा। पूरा का पूरा अपना इर्द गिर्द किसके ऊपर घूमता है? सेक्शन 4। कल इनकम का पार्ट, कल टैक्स रेट आया तो आएगा, लास्ट में टैक्स रेट आ जाएगा मेरे को लगता है, पर लेकिन अपना 1 घंटा और इनकम के ऊपर क्या होएगा? चर्चा, क्योंकि लिखने को भी टाइम जाएगा। तो 1 घंटा अपने इनकम के ऊपर अभी भी चर्चा पेंडिंग है। तब जाके अपने को इनकम की क्या आएंगी? क्लैरिटी। अभी तक इनकम की क्लैरिटी खत्म हुई नहीं है। क्या इलीगल बिजनेस की इनकम को भी इनकम मानते क्या नहीं मानते? वो सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे? चर्चा। तो आज अगर अपन देखेंगे तो अपन ने क्या पढ़ा? सेक्शन 4 पढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 1 अपने को मालूम है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 डिफाइनिंग सेक्शन रहता है, जैसे जैसे अपने को आगे आगे आएंगे अपन पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर है, आज ही अपन ने देखा प्रीवियस ईयर क्या होता है। सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन या बैकबोन है। अगर ये नहीं होता तो अपन इनकम टैक्स लगा ही नहीं सकते। अगर आपने इनकम कमाई प्रीवियस ईयर में तो आपको उसका टैक्स कब देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर। पर्सन का भी मतलब अपना पेंडिंग है। प्रीवियस ईयर वो साल है जिसमें अपन इनकम कमाते हैं, असेसमेंट वो साल है जिसमें अपने को टैक्स और रिटर्न फाइल करना पड़ता। दोनों के दोनों फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर किसी साल में प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का होना जरूरी नहीं है, पर असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। अगर आपने जिंदगी में पहली बार इनकम कमाई है तो उस साल से, उस दिन से तुम्हारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। याद रहेगा कि नहीं याद है? और इनकम का हमने जाना कि सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हेड कितने होते हैं? 5। कितने हेड होते हैं? कितने हेड होते हैं? पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड। सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। क्यों सीक्वेंस में जाना पड़ेगा? जब तुम टैक्स कंप्यूट करते हो तो यही सीक्वेंस में तुमको लिखने का रहता है। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, पांचवा हेड। समझ में आया क्या? 100%। और सीक्वेंस याद रखना भी बहुत इजी है। हम गरीब लोग हैं, हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद हम घर खरीदते हैं, घर रहने के बाद हम सोचेंगे धंधा करने की, धंधा करने के बाद ही तो हमारे पास बड़े बड़े घर मकान लेने की हिम्मत होगी, कैपिटल गेन। फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग सोर्सेज से क्या कमाएंगे? इनकम। जनरली हमारे देश में तो सोर्स आदमी की एक ही रहती है, जॉब करके पैसा कमाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले तू नौकरी करेगा, फिर घर खरीदेगा, फिर धंधे के बारे में सोचेगा। धंधा करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा पैसे से तेरे को कैपिटल गेन की इनकम होने के चांसेस रहते हैं, और ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से ही तू एफडी कर पाएगा
या डिविडेंड ले पाएगा, जो क्या रहेगा, अदर सोर्स। तो सोर्सेज आर मेनी, हेड आर ये भी एग्जाम में आता है, सोर्सेज आर मेनी। आपको आया सोर्सेज आर 5, ट्रू और फॉल्स। हेड आर मेनी, ट्रू और फॉल्स। हेड आर 5, सोर्सेज आर मेनी, समझा? पक्का? सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ है क्या? इनकम पर्सन, अपन ने AYPI समझा है, इनकम समझना। और उसके बाद समझ में आया क्या? क्योंकि शायद पर्सन के डेफिनेशन के बेस के अंदर अपने को आधे घंटा लगे। समझा कि नहीं समझा? 100%। सी यू गाइस। 15 से 20 मिनट के बाद कौन सा लेक्चर रहेगा हमारा? बाय 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 बाय। 4:20 को मिलेंगे। कब मिलेंगे? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा। बाय 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 बाय।